और अब बात अरबपति के डेंजरस इश्क की। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने मर्डर के मास्टरमाइंड से लेकर कातिलों के चेहरे तक बेनकाब करने का दावा किया है। पुलिस ने खुलासा यह किया कि ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पीयूष है। पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी रचाने के लिए पत्नी ज्योति का कत्ल करवा दिया। अरबपति बहू की मर्डर मिस्ट्री। कातिल गिरफ्तार पर सस्पेंस बरकरार। एक कत्ल, दो कबूलनामा। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके तीन चार साथी ने। गाड़ी हम चला रहे थे, पीछे दो लड़के थे जो रेनू और सोनू, उसी रास्ते में हम लोग चाकू मार रहे थे। और किसने ज्योति को मारा चाकू? क्या है पुलिस की थ्योरी में पेंच? हम कैसे आपको क्लियर करें? तो किसी भी हालत में नहीं बचाया जा रहा है। जो फांसी की सजा होती है चारों को होती है, उस धारा के लिए उस धारा में हम इनको बुक कर रहे हैं। उस धारा की तफ्तीश हो रही है। सुलझी मिस्ट्री के उलझे सवाल। देखिए, माना जाता है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग वो जरूर छोड़ जाता है। अब ज्योति मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। तफ्तीश में जुटी पुलिस के पास सबूत के नाम पर सीसीटीवी फुटेज, करीब 150 एसएमएस और 3 चाकू थे। और पुलिस ने जब इन सबूतों को कत्ल की कड़ियों से जोड़ना शुरू किया तो फिर कातिल को बेनकाब होते वक्त नहीं लगा। जिस मर्डर मिस्ट्री पर पूरे देश की नजरें थी, जिस मर्डर मिस्ट्री में अपनों पर साजिश का शक था, जिस मर्डर मिस्ट्री में उलझी हुई थी कानपुर पुलिस, जब पुलिस ने मीडिया के तमाम कैमरों के सामने उस कातिल को बेनकाब किया तो सभी सन रह गए। ये वही चेहरा है जो कल तक अपनी पत्नी के कत्ल पर आंसू बहा रहा था। प्लीज अभी मैं स्टेट में नहीं हूँ कि आपके सब सवालों का जवाब, प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। ये वही अरबपति कारोबारी का बेटा है जो अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहा था, लेकिन आज चेहरे पर हवाइयां थी और जुबान पर उस खौफनाक साजिश का सच। किसने मारा है? अवधेश ने। अवधेश कौन है? ड्राइवर है अवधेश। सुना आपने, ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति पीयूष निकला। पीयूष ही पत्नी के मर्डर का मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने आधी रात डिनर के बाद ज्योति के परफेक्ट मर्डर की पुख्ता साजिश रची थी। ऐसी साजिश जिसे शातिर पीयूष ने अपनी माशूका और एक ड्राइवर की मदद से अंजाम दिया। यानी ज्योति के कत्ल के पीछे माशूक का एंगल है। मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। पुलिस की माने तो पीयूष बेहद ही शातिर है और जांच के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी की गवाही ने पीयूष की साजिश को बेनकाब कर दिया, जो पीयूष के खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस है। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा। जैसे ही पुलिस ने पीयूष को सीसीटीवी फुटेज में दिखाकर पूछताछ की, वो टूट गया और सामने आ गया ज्योति के मर्डर का सच। अपनी माशूका से शादी करने के लिए ज्योति का मर्डर कराया। साजिश के तहत डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाया। क्राइम सीन पर कार रोकर ड्राइवर अवधेश को कार में बिठाया। ड्राइवर अवधेश के साथ एक शख्स और था। अवधेश ने ड्राइविंग सीट से ही ज्योति पर चाकू से हमला किया। वारदात के बाद अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। मर्डर मिस्ट्री के खुलासे पर यह वो कबूलनामा था जो पीयूष ने पुलिस के सामने किया। लेकिन जब 1 घंटे बाद पुलिस मीडिया के सामने दोबारा ड्राइवर अवधेश के साथ आई तो मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया। जिस ड्राइवर अवधेश पर पीयूष कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, उसी ड्राइवर अवधेश ने पीयूष की थ्योरी की हवा निकाल दी। रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको
फिर उसने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे तो उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में पीयूष उतर गया था। यानी एक कत्ल पर यह दूसरा कबूलनामा था। ज्योति केस में पति पीयूष कुछ और कहानी सुना रहा है और ड्राइवर अवधेश कुछ और, जो कातिल और कत्ल की कड़ियों को जोड़ने के बजाय उलझाती नजर आ रही है। एक बार फिर सुनिए आरोपियों के कबूलनामे। किसने मारा है? अवधेश ने। अवधेश कौन है? रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको फिर उसने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे तो उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में। जाहिर है इस केस में 2 कबूलनामे से पुलिस की तफ्तीश सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल यह है कि पुलिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में इतनी हड़बड़ी में क्यों है? बिना मुकम्मल तफ्तीश के ही क्यों मीडिया के सामने पहले पीयूष का बयान दिलवाया और 60 मिनट के बाद मीडिया के सामने ड्राइवर का बयान दिलवाया, जबकि दोनों के बयान में जमीन और आसमान का फर्क है। कत्ल की इस कहानी से पुलिस ने पर्दा तो उठा दिया, लेकिन पुलिस की पूरी तफ्तीश खुद भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर पुलिस को केस को वर्कआउट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आखिर पुलिस ने क्यों प्रेमिका से पूछताछ को खत्म होने और अवधेश की गिरफ्तारी का इंतजार नहीं किया? और अवधेश की गिरफ्तारी के बाद अवधेश और पीयूष के बयानों में फर्क क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी पुलिस को देना बाकी है।